साइंस की दुनिया में भी कई तरह की क्लैशेस हैं। ऐसे ही क्लैश है जो कि बहुत फेमस है, इसको बोला गया है न्यूटन वर्सेस रॉबर्ट हुक का क्लैश। अब क्या है ये? इसको समझने के लिए पहले हमें दोनों साइंटिस्टों को अलग से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो बात करता हूँ रॉबर्ट हुक की। ये रॉबर्ट हुक के बारे में जनरली लोग कम जानते हैं। अगर आप बायोलॉजी फील्ड से नहीं है तो शायद आपने रॉबर्ट हुक का नाम नहीं सुना हो, या सुना हो तो शायद आप भूल गए हो। अब रॉबर्ट हुक न्यूटन के टाइम के इंसान है। ये पैदा हुए थे अराउंड आज से करीबन 500 साल पहले। 1600 वाला जो है 1600 वाला, उस टाइम पे पैदा हुए थे इंग्लैंड। न्यूटन ने इंग्लैंड की थे। तो जो रॉबर्ट हुक थे ये फेमस है सेल थ्योरी के लिए। जैसे हमको पता है कि हमारी बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। तो ये जो हमारी बॉडी में जो सेल है, ये जो वर्ड सेल है, ये रॉबर्ट हुक ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि रॉबर्ट हुक उन पहले शख्सों में से है जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखा था, प्लांट सेल को देखा था। उन्होंने कैसे देखा था? जैसे कॉर्क होता है ना, लकड़ी का एक ढक्कन टाइप का होता है जिससे आप जो आपने देखा होगा कांच की बोतल होती है, पहले उसको बंद करते थे, उससे लकड़ी का ढक्कन टाइप का होता है कॉर्क। तो उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो अब वो कॉर्क आता कहाँ से? पेड़ से ही आता है। तो पहली बार प्लांट का जो सेल होता है माइक्रोस्कोप का नीचे रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, तो और ये जो वर्ड सेल है ये भी उन्होंने ही स्टार्टिंग करी थी वर्ड सेल की। सेल थ्योरी में भी इनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब रॉबर्ट हुक क्या था कि पॉलीमैथ थे, खाली बायोलॉजी की फील्ड में ही नहीं थे, ये बहुत सारी और फील्ड्स में भी इनको इंटरेस्ट था। स्पेशली इनको फिजिक्स में ही बहुत इंटरेस्ट था, लाइट में, ऑप्टिक्स में, इन चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट था। अब ये भी मेंबर थे एक बड़ी ना इंग्लैंड में एक सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी, इसको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस बोला जाता है। तो वहाँ पे जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे उस सोसाइटी के मेंबर हैं। साइंटिस्टों की सोसाइटी है मान लीजिए, तो ये भी उसके मेंबर थे। ठीक है, और वहीं पे न्यूटन भी थे। अब न्यूटन का ही बहुत नाम था। अब न्यूटन की पर्सनैलिटी को थोड़ा समझ लेते हैं, तब हमको ये थोड़ा सा इनके बीच में जो क्लैश हुआ, जो डिस्प्यूट हुआ, उसको समझ में आएगा। अब न्यूटन जो फेमस हो रहे थे वो ग्रेविटेशन की वजह से हो रहे थे। ठीक है, हमको पता है जो ग्रेविटी का लॉ है वो न्यूटन ने दिया। लेकिन रॉबर्ट हुक का ये कहना था, क्योंकि बायोलॉजी के साथ साथ उनको इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में भी था, फिजिक्स के वर्ल्ड में भी था, और भी कई सारे साइंटिफिक फील्ड्स में उनको इंटरेस्ट था। तो रॉबर्ट हुक ने बोला कि न्यूटन ने जो ये ग्रेविटेशन का लॉ दिया है, इससे पहले लॉ तो मैंने दे दिया। तो एक तरीके से वो कह रहे थे कि मैंने डिस्कवरी करी है। रॉबर्ट हुक कह रहे थे ग्रेविटेशन न्यूटन ने नहीं करी। तो इसको लेके एक क्लैश हो गया। अब न्यूटन की भी जो पर्सनैलिटी थी वो आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट है अपने टाइम के हिसाब से। डिफरेंट कैसे? कि न्यूटन बिलीव करते थे एल्केमी में। एल्केमी क्या होता है? एल्केमी उस टाइम पे एक स्कूल ऑफ थॉट था कि भाई जितने भी बेस मेटल्स होते हैं इनको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस मेटल में जैसे कि लेड है, तो हिंदी बोलते हैं सीसा, लेड को आप सोने में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे, और उस टाइम बहुत बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो उस चीज़ में बिलीव करते थे एल्केमी में। तो बहुत तरह के केमिकल्स के मिक्सचर वगैरह बना के कोशिश करते थे किसी तरह से जो बेस मेटल्स है जैसे कि लेड है उसको हम गोल्ड में कन्वर्ट करें। तो न्यूटन एल्केमी में बहुत बिलीव करते थे, और साथ ही साथ जो एल्केमी को मानने वाले थे उनको एल्केमिस्ट बोला जाता था। जो एल्केमिस्ट होते थे उनको ये भी बिलीव था कि हम कोई ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं या हम कोई ऐसा केमिकल ढूंढ सकते हैं जिससे कि इंसान अमर हो जाए, इमॉर्टैलिटी, या फिर इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो, हमेशा जवान रहे। ठीक है, ये तो खैर इंसान की बहुत पुरानी चाहत है। तो न्यूटन भी उस टाइम इन सब चीज़ों में लगे हुए थे। खैर कोई ऐसी उनको सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो निकली इसी से, एल्केमी से। ठीक है, एटलीस्ट कुछ हद तक तो कॉन्ट्रीब्यूशन है एल्केमी का, क्योंकि मैंने बोला था जितने भी एल्केमिस्ट होते थे वो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग उस टाइम में बिलीव करते थे।
तो आज की डेट में तो उसमें बिलीव नहीं है, एल्केमी को सूडो साइंस बोला जाता है, बिलीव नहीं करते। लेकिन अपने टाइम के पे लोगों का बिलीव था उसमें, लोग करते थे एक्सपेरिमेंट्स उस पर, और कहते हैं कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें एल्केमी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो न्यूटन थी, ठीक है, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और ये भी माना जाता था कि जैसे ना वो एक स्टोन होता है, उसको बोलते हैं फिलोसफर स्टोन, ये बनाने की इनके अंदर बड़ी चाहत थी कि मैं सब स्टोन बना दूँ जिससे, मैंने बोला कि लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करा जाए। और साथ ही साथ न्यूटन का बिलीफ ऑकल्ट चीज़ों में था। ऑकल्ट चीज़ें समझते आप, जैसे ठीक है कि जादू टोना हो गया, या इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को बहुत मानते थे, स्पिरिट्स में बिलीव करते थे। इनफैक्ट ये बोला जाता है जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है, आप देखेंगे ग्रेविटेशन क्या है कि चीज़ें आपको दूर से खींच रही। भाई ये कोई भी चीज़ बहुत ऊपर भी है तो भी ज़मीन उसको नीचे खींच लेती है, ठीक है ना। तो बहुत दूर तक, बहुत डिस्टेंस से वो एक्ट करता है और आपको कुछ दिखाई तो देता नहीं, कोई सेब गिर रहा है, ठीक है, कि आपने छत से सेब फेंका, ज़मीन उसको खींच लिया लेकिन आपको कुछ दिखाई तो ना दे रहा, बीच में बस खिंचाव दिखाई दे रहा है। तो बहुत डिस्टेंस तक ग्रेविटी का असर होता है, दूरी तक इसका असर होता है। तो ये बोलते हैं कि न्यूटन ने जो थॉट कंसीव किया कि चीज़ें बहुत दूर से भी खिंच सकती हैं, ये इसलिए किया क्योंकि स्पिरिट्स में बिलीव करते थे, ऑकल्ट तो बिलीव करते थे। क्योंकि भाई अगर स्पिरिट्स में आपका बिलीफ है, अगर आत्मा में आपका बिलीफ है, तो आत्मा को कोई मीडियम नहीं चाहिए एक्ट करने के लिए, वो बहुत दूर से भी एक्ट कर सकती है। तो ये जो थॉट प्रोसेस था, कहीं ना कहीं जो एलकेवी में इनका बिलीफ था, ऑकल्ट साइंसेस में जो इनका बिलीफ था न्यूटन का, उसने ग्रेविटेशन के लॉ को ढूंढने में हेल्प करी है न्यूटन की, ठीक है। लेकिन अब था क्या कि जब इन्होंने अपना ग्रेविटेशन का लॉ दिया तो वहाँ पे जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो लॉ मैं पहले दे चुका हूँ, तो एक तरीके से ये तो आप कॉपी कर रहे हैं, मुझे ही कॉपी कर रहे हैं, और ये तो प्लेजरिज्म है। तो उन्होंने बोला कि मैं हूँ इसका असली हकदार, इस डिस्कवरी का मेरा नाम होना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्या थी, रॉबर्ट हुक ने जो, ये तो मालूम पड़ा था कि रॉबर्ट हुक ने काम किया है, क्योंकि वो उन्होंने प्रूफ कर दिया, एविडेंस दिखा दी कि भाई मैंने इस पर काम किया हुआ पहले, ठीक है। बाकायदा उन्होंने पेपर वगैरह लिखा है जिस पर डेट भी थी, इससे मालूम पड़ा कि इन्होंने पहले न्यूटन से पहले इस पर काम कर लिया है, मतलब काइंड ऑफ उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर तो कर लिया था। लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें नहीं मानी जाती टिल द टाइम आप प्रॉपर तरीके से, उनका तरीका है, उस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करें। तो मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, ग्रेविटी के बारे में काम किया, ग्रेविटी के बारे में दिखाया, बट देयर वाज नो मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन। न्यूटन ने मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट में रॉबर्ट हुक भी थे, लेकिन मैथमेटिक्स में ही बड़े तेज थे, क्योंकि पूरी जो कैलकुलस है वो न्यूटन ने ही दिए, तो मैथमेटिक्स में उनका बहुत तेज था। तो उन्होंने ग्रेविटी का लॉ तो दिया, लेकिन मैथमेटिकली इसको प्रूव भी किया, मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया। रॉबर्ट हुक मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा पाए, क्योंकि वो न्यूटन जितने मैथमेटिक्स में इतने तेज नहीं थे, जिसकी वजह से फिर जो साइंटिफिक कम्युनिटी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम मानते हैं कि भैया रॉबर्ट हुक ने पहले दिया है, लेकिन जो प्रॉपर एविडेंस है, जो प्रॉपर प्रूफ है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जो जिसको हम वैलिड मानते हैं, वो न्यूटन ने दिया है। तो इसलिए न्यूटन का नाम आएगा कि डिस्कवरी जो ग्रेविटेशन की है वो न्यूटन ने की है। लेकिन ये एक पर्सनल वैल्यूज पर है, और एक कैसे मालूम पड़ता है कि देखो वो जो रॉयल सोसाइटी थी, न्यूटन का उस टाइम काफ़ी दबदबा था, बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, ठीक है। इनफैक्ट आज भी अगर आप डालोगे टॉप 3 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड या मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवर, मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवर, तो नाम आइजैक न्यूटन में दिखाई देता है। एटलीस्ट मैं जब गूगल कर रहा था तो यही दिखाई दे रहा था, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैंने जो गूगल किया बता रहा हूँ आपको। तो अब न्यूटन का अपने टाइम से बड़ा वो था भाई, एक तो डोमिनेंस तो थी कि इतना बंदे ने डिस्कवरी की है, कैलकुलस और ये सब, ग्रेविटी तो लॉज ऑफ मोशन दिए, तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया उस सोसाइटी का, रॉयल सोसाइटी का, जहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे मेंबर थे, उनका प्रेसिडेंट न्यूटन को बना दिया गया। अब था क्या, बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने भी भैया सेल थ्योरी दी थी, और रॉबर्ट हुक ने जो पहली बार सेल को देखा एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, साइंटिस्ट थे, तो सेल जो वर्ड है वो भी इन्होंने ओरिजिन इन्होंने किया। सेल जो शब्द है ये, इसका इन्वेंशन इन्होंने किया था रॉबर्ट हुक ने, सेल थ्योरी भी इन्होंने दी, तो नाम इनका भी था, इनकी फ़ोटो लगी हुई थी
उस जितने बड़े बड़े एकम्प्लिश साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने डिस्कवरियाँ करनी इन्वेंशन करी, उनकी फ़ोटो लगी होती थी उस पूरे बिल्डिंग में, रॉयल सोसाइटी में। अभी भी अगर आप जाएंगे, ठीक है, जैसे अगर आप इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो वहाँ पे आइए, ठीक है, उसको देख कर जरूर आइएगा। बिल्डिंग बड़ी फेमस साइंटिस्ट लोग यहाँ फोटोज़ लगी, और उनके जो भी उन्होंने किया है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको वहाँ साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन को वहाँ एक्नॉलेज किया गया। तो ये वहाँ पहुँच गए, तो इनकी फ़ोटो लगी थी वहाँ पे, पहुँच गए ना सर, इनकी फ़ोटो लगी थी रॉबर्ट हुक की वहाँ पे, उसमें सोसाइटी के अंदर, बिल्डिंग है वर्क। लेकिन कहते हैं न्यूटन ने उस फोटो को हटवा दिया। ऐसा इंटरनेट पे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा इनके बारे में इंटरनेट पे, मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे, क्योंकि न्यूटन से उनका पर्सनल ग्रस्त था रॉबर्ट हुक का, तो न्यूटन और उस रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि मैंने बोला कि साइंटिफिक वर्ल्ड में उनका काफ़ी बड़ा नाम था, डोमिनेंस था उनका न्यूटन का, तो उनको उस रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और न्यूटन कहते हैं, इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, आई डोंट नो, बट जो मैंने पढ़ा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोई बुक में ही पढ़ा, मैंने जो आर्टिकल्स थे गूगल से वहाँ से पढ़े, तो आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, ठीक है, बट जो है वो आपको सामने बता रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँगा, जो चीज़ें मुझे 100% श्योर नहीं होता उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो श्योर होता है, जो किसी बुक से पढ़ा है, वो आपको बता देता हूँ। तो इसके बारे में आई डोंट हैव अ कंक्लूसिव एविडेंस, मैंने बोला मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे गूगल से, तो इसलिए आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। ऐसा था कि ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन ने उनकी फ़ोटो वहाँ से हटवा दी, रॉबर्ट उस रॉयल सोसाइटी से। इनफैक्ट बाद में बिल्डिंग को भी चेंज किया गया, उनकी बिल्डिंग पुरानी हो गई थी रॉयल सोसाइटी की, तो नई बिल्डिंग जब वह शिफ्ट करा गया, सारी पूरी उस सोसाइटी, मतलब पूरी जो पिक्चर्स वहाँ लगी थी, तो जब चेंज हुई बिल्डिंग, तो और जो बाकी साइंटिस्टों की पिक्चर थी वो तो वहाँ पहुँच गई, बट रॉबर्ट हुक की पिक्चर वहाँ नहीं पहुँची, वो मिसिंग थी। तो कहते हैं आज ये पिक्चर मिसिंग है, ठीक है। अब हो सकता है माइट भी अब लगा दी हो, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक तो एटलीस्ट मिसिंग नहीं, एज पर द इंटरनेट। अब कहते हैं क्योंकि न्यूटन के पर्सनल मैरिज थे रॉबर्ट हुक से, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मुझे दिखाई दी, तो इससे एटलीस्ट आपको एक चीज़ मालूम पड़ती है कि एट द साइंटिस्ट आर ग्रेट पीपल, दे कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द वर्ल्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे है हम सब ह्यूमन सी, और ह्यूमन नेचर का इम्पैक्ट हम सब पे रहता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई भी, ठीक है। तो एक शॉर्ट वीडियो था, आई होप आपको वीडियो से कुछ तो वैल्यू मिला होगा, या कुछ तो आपको नया पता चला होगा। तो अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।